नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन का आज तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक जो सत्तारूढ़ गठबंधन है बीजेपी, जदयू और लोजपा, उनके बीच में कोई भी फैसला नहीं हो पाया है कि कौन कितनी सीटों से लड़ेगा, किसके उम्मीदवार कहां से होंगे और कौन खड़ा होगा। तो एक असमंजस की स्थिति बन गई है। हालांकि इस असमंजस की स्थिति को खत्म करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली से 2 सदस्यीय टीम भेजा था, जिसमें जो है बिहार के चुनाव प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस थे, और दूसरे ही बिहार में संगठन मंत्री और बिहार प्रभारी जो हैं भूपेंद्र यादव, वो आए बिहार। 2 दिन काफ़ी माथापच्ची चली, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी एक फार्मूला बनकर तैयार नहीं हुआ और ये नहीं तय हो पाया कि कितनी सीटों पर कौन कौन से दल लड़ेंगे और कौन कौन से प्रत्याशी होंगे। आपको हम बताते चले कि कल एक गुप्त जगह पर बैठक हुई जदयू, लोजपा और बीजेपी के जो भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं उनकी, और उसमें एक आम राय बनाने की कोशिश की गई। लेकिन हम आपको बता दें कि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वो जो मीटिंग थी वो काफ़ी तल्खी भरी रही और बीच में ही वो मीटिंग बिना किसी फैसले के ही ख़त्म करनी पड़ी। और जो भी 2 सदस्यीय टीम भेजे गए थे उनको बीच में ही दिल्ली बुला लिया गया, और दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले अमित शाह के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके आवास पर जाके अपनी जो है स्टेटस रिपोर्ट सौंपी, और वहां पर जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी मौजूद थे। तो बिहार में जो ये माथापच्ची चल रही है एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर और किसकी सीट कहाँ रहेगी, इसको लेकर आपको हम बता दें कि कल जब बैठक चल रही थी तो तल्खी इतनी बढ़ गई थी कि उसमें एक जदयू नेता ने इतना तक कह दिया कि ठीक है, आपको अगर ये मंजूर नहीं है तो आप खुद अकेले चुनाव में चले जाएं। तो पलटवार बीजेपी की तरफ से भी होता है कि हाँ, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोजपा को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि लोजपा जो है, आपको बता दें हम कि लोजपा ऐसी पार्टी है जिसने 2014 में जब से एनडीए को अपना समर्थन दिया है तब से उनके हर एक फैसले में उनके साथ हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि बीजेपी के बहुत बड़े और बहुत संख्या में जो नेता हैं उनका मानना है कि लोजपा जो है वो नीतीश कुमार से ज़्यादा विश्वासी दल है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है सरकार में रहते हुए भी कुछ ऐसे काम कर चुके हैं जिसका भरोसा बीजेपी को नहीं था। सबसे पहले देख ले 2013 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के सवाल पर गठबंधन तोड़ लिया, फिर से लगातार नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे। 2017 में गठबंधन होता है, इसके बाद भी CAA और 370 जैसे मुद्दों पर जो है वो जदयू का स्टैंड क्लियर नहीं रहा। कितनी बार सदन में जो है वोटिंग में बहिष्कार किया गया, और CAA NRC के खिलाफ जो है बिहार विधानमंडल में नीतीश कुमार के द्वारा ही प्रस्ताव भी पारित किया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो बीजेपी के बहुत जो नेता हैं उनका कहना है कि नीतीश से ज़्यादा विश्वासी जो हैं लोजपा हैं, और लोजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है बीजेपी में। तभी यही कारण है कि इतने दिनों से पेच फंसा हुआ है और फिर भी बीजेपी जो है दोनों दलों को साथ लेकर चलना चाहती है। आपको हम बता दें कि सबसे जो प्रमुख कारण है इस विवाद का, जो सीट शेयरिंग में अभी तक सुलझ नहीं पाया है, कि बीजेपी जो है बराबर में सीटें मांग रही है। उनका कहना है कि हमने लोकसभा चुनाव में जो है वो कुर्बानी दी है, 5 सीटिंग एमपी को हटाकर बराबर बराबर यानी 17-17 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार अकेले गए थे जनता के बीच में तो उन्हें मात्र 2 सीटें मिली थी। ऐसे में विधानसभा में भी यही फार्मूला होना चाहिए, लेकिन इस पर जो है जदयू ने काफ़ी कड़ा स्टैंड रखा है। उनका कहना है कि बिहार में स्थितियाँ दूसरी है, विधानसभा का चुनाव में परिस्थिति दूसरा होता है, और ऐसे में जदयू को जो है वो बीजेपी से ज़्यादा सीट चाहिए, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में जदयू बिहार में रहना चाहता है, वो इससे कभी भी समझौता नहीं करना चाहता है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सीट जो है, कौन सी सीट किसकी होगी, इस पर लेकर भी बहुत ज़्यादा विवाद जदयू और बीजेपी में है। आपको बता दें कि जदयू जो है बीजेपी की परंपरागत सीटों पर, जो कि शहरी सीटें हैं, उन पर अपना दावा ठोक रही है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जदयू और राजद साथ में लड़ी हुई थी, ऐसे में बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां से बीजेपी बहुत कम वोटों से हारी, या फिर इन दोनों गठबंधन और हवा जो लहर होता है उसके कारण हार गई थी। और वैसे सीटों पर जिस पर राजद जीते हुए थे उन पर के प्रत्याशियों को नीतीश कुमार ने अपने साथ मिलाकर उन सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है कि ये सीटें जो चूंकि राजद की थी, अब वो सदस्य जो हैं हमारे साथ हैं, तो इस परिस्थिति में वैसी वोटें हमको चाहिए। लेकिन बीजेपी इन परंपरागत सीटों को और जो उनके कैडर वोटर हैं उनको छोड़ना नहीं चाहती है।
इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है विवाद बढ़ता गया। इसके साथ ही साथ आपको बता दें लोजपा की स्थिति। लोजपा का कहना है कि उनको 30 सीटें चाहिए। अगर वो कुछ सीटों में कंप्रोमाइज़ करते हैं तो उनको मन माफिक सीटें चाहिए, जहां पर उनकी स्थिति मजबूत है, जहां से उनके नेता लड़ते हैं, जहां से उनके नेता जो हैं उनका जनाधार है। ऐसे में लोजपा की जो हट है वो भी काफ़ी जो है इन संबंधों को तल्ख बना रही है। और लोजपा का कहना भी है कि हमारे नेता जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका उन जगहों पर अपना वर्चस्व है, उनको जनता चाहती है कि वो वहाँ से चुन कर जाएँ, और इसी कारण वो नेता जो हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर उनको उनके तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो इससे जो दल है उनमें खटास आ सकती है, नेताओं के बीच में खटास आ सकती है। इसके कारण लोजपा जो है अपना स्टैंड मजबूत रखे हुए है और उस पर किसी भी तरह से वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो वही एक आपको हम दूसरा इसमें एंगल बता दें कि राजद और कांग्रेस के बीच में जैसे ही कल गठबंधन और सीट शेयरिंग का बात पूरा हुआ, उसके बाद ही लोजपा ने जो है वो नीतीश के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। लोजपा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा गया कि नीतीश का जो 7 निश्चय जो योजना है वो लूट का पिटारा है, भ्रष्टाचार हुआ है, और जब सरकार में आएगी लोजपा तो इसकी जांच कराएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक बहुत बड़े योजना के साथ आए थे। इन्होंने कहा था कि एक ऐसी योजना लेकर आया हूं जिससे बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। उस योजना का 7 निश्चय नाम रखा गया। 7 निश्चय अर्थात अलग अलग बिंदुओं पे वो आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को आधार, हर घर बिजली, हर घर शौचालय, हर घर तक पक्की सड़कें, हर घर नल का जल, अवसर बढ़े, आगे बढ़े, जैसी बहुत सारी ऐसी भ्रम वाली योजनाएं लाई गई जिसका कोई धरातल पे कुछ जमीनी लेवल पे हकीकत है नहीं। आज आप बिहार के किसी भी पंचायत में जाइए, नल जल की क्या स्थिति है। कहीं पे आपको टंकियां फेंकी हुई दिखाई देंगी, कहीं पे वो टूटा हुआ यूपीवीसी पाइप दिखेगा, कहीं पे ऐसा टंकी बिल्कुल खड़ा है और वो टोटी आपको चिढ़ाने के लिए खड़ा है। आज कहीं भी साफ जल जनता को बिल्कुल मुहैया नहीं करा पाए। गली नली योजना की बात वो करते हैं। अगर गली नली योजना बनानी थी तो पहले राशि का उनको पूरा इंतजाम करना था। आज राशि के अभाव के कारण दोनों योजना बिल्कुल अपूर्ण है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये विजन डॉक्यूमेंट्स जिसे अगली सरकार अगर आती है एनडीए का तो इसे मजबूती के साथ लागू किया जाएगा। तो एक तरह से लोजपा ने क्लियर कर दिया है कि वो जदयू के साथ चुनाव में नहीं जाना चाहती है और उनकी राहें अलग है। अगर गठबंधन कायम भी रहा तो लोजपा जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेगी। हाँ, उनका यह भी कहना है, लोजपा की सूत्रें जो बताती है उनका कहना है कि हम एक सीट से पीछे भी नहीं हटेंगे और मरते दम तक बीजेपी का साथ भी नहीं छोड़ेंगे। तो एक 2005 वाली जो स्थिति है वो लोजपा उसी अपनी कार्यप्रणाली पर, उसी पैटर्न पर चलते हुए दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात है कि आगे जो है ये गठबंधन चल पाता है या नहीं चल पाता है, या कोई तीसरा विकल्प निकल के आता है। हालांकि आपको बता दें जो बिहार भाजपा अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने कहा है कि 2 दिनों के अंदर में, यानी अब से 36 घंटा के अंतर में जो है ये सारे जो विवाद है सुलझा लिए जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए जो है एकजुट है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको बता दें कि जैसी सरगर्मियां चल रही है, जैसी तल्खी एनडीए के बीच में आई है, एक तीसरा ऑप्शन का रास्ता खुल रहा है। नीतीश कुमार, हो सकता है कि अगर ये तल्खी कमज़ोर नहीं पड़ती है, बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम रहती है, तो नीतीश कुमार एक फैसला ले सकते हैं और ये फैसला जो है वो तीसरे गठबंधन की तरफ जा सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि राजद ने जदयू के लिए अपने पार्टी में नो एंट्री लगा रखी है, यानी कि राजद का जदयू से कोई गठबंधन या कोई किसी तरह का समझौता होने वाला नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार एक तीसरे गठबंधन, और वो गठबंधन जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि उनमें हो न हो कांग्रेस आ सकती है, और छोटी छोटी जो पार्टियां जिसे अभी तक कोई भाव नहीं मिला है, जैसे कि रालोसपा हुआ, पप्पू यादव हुए, ये सब जो हैं इनके साथ वो मिलकर एक नया गठबंधन, नया समीकरण बना सकते हैं। हालांकि ये कयास है, लेकिन जैसी तल्खियां कल मीटिंग में देखी गई और जिस तरह वार्ता टूट गई, उससे यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ अच्छा नहीं है। और अगर ये आज कल में नहीं सुलझा इनके बीच में विवाद,
तो नए समीकरण बिहार में देखे जा सकते हैं, एक नई राजनीति देखी जा सकती है और लगातार जो है बिहार में ये सिचुएशन जो है वो बदलती जा रही है। आपको हम बता दें कि 8 तारीख तक जो है वो फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है। आज 3 अक्टूबर हो गए हैं और अभी तक बीजेपी, जदयू और लोजपा के बीच में न सीट शेयरिंग हो पाया है और न ही सीटों का बंटवारा और कहां से कौन से प्रत्याशी होंगे इसका कोई भी निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है और काफ़ी तल्खी बढ़ गई है। और ऐसे में अब देखने वाली बात है कि क्या एनडीए जो है वो कायम रह पाता है या फिर कोई अलग समीकरण बिहार में चुनाव के दौरान देखने को मिल सकता है। तो जितने भी अपडेट आते होंगे हम आपको सबसे रूबरू कराएंगे, सबको लेकर आएंगे। आप जुड़े रहिए एचएस बिहार के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।